गर्मी के कारण पारा मई में हाई है। तापमान इतना ज्यादा है कि मानो सूरज आग उगल रहा हो। लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच मौसम विभाग से एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच भारतीय मौसम विभाग के मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान में राहत की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के लिए लंबी अवधि के वर्षा पूर्वानुमान आउटलुक को अपडेट किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि इस साल देश भर में सामान्य से अधिक मॉनसूनी बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच बारिश का औसत 106% होने की संभावना है। दीर्घावधि औसत के तहत 1 जून से 30 सितंबर के बीच पूरे देश में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। There are many factors which govern the variation of rainfall during the season, even during August and September, like say development of low pressure systems, or development of Madden-Julian oscillations, or interaction with western disturbances. So many. But however, La Nina being a major factor, the speculation can be like that. Within August and September, with development of La Nina, we can have higher probability of rainfall during August and September. IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश होने के आसार हैं। उनके मुताबिक इन क्षेत्रों में 92 से 108% बारिश हो सकती है, जो सामान्य श्रेणी में आती है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र में भी बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मानसून स्वाभाविक ढंग से एडवांस किया है। 19 मई में मानसून निकोबार आइलैंड तक आए हैं। 22 मई तक पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मोस्ट पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स कवर कर चुके हैं। और यहाँ भी अरबियंस में कुछ हिस्सा में और मेजर पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट 5 डेज के अंदर कंडीशंस फेवरेबल होगा फॉर फर्दर एडवांस ऑफ मानसून, इंक्लूडिंग मानसून ऑनसेट ओवर केरला। हालांकि पूरे देश में बारिश का वितरण एक समान नहीं रहेगा। मॉनसून का असर उत्तर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कम देखने को मिल सकता है। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि जून से सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ओडिशा और इससे सटे पश्चिमी बंगाल के गंगा के एक क्षेत्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तरी राज्यों के अनेक हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बारिश LPA का 90% से कम होती है तो उसे कम बारिश माना जाता है। 90 से 95% के बीच वर्षा को सामान्य से नीचे, 96 से 104% के बीच सामान्य और 105 से 110% के बीच सामान्य से अधिक बारिश मानी जाती है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पूर्व मध्य के अधिकतर हिस्सों तक बढ़ गया है। अगले 5 दिनों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों, इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की अनुकूल स्थितियां नजर आ रही हैं। इससे पहले 15 अप्रैल 2024 को IMD ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के लिए पहले चरण का पूर्वानुमान जारी किया था। मौसम विभाग ने जून 2024 के लिए मासिक वर्षा और तापमान पूर्वानुमान भी जारी किया। जून में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों को छोड़कर जहां सामान्य से कम तापमान होने की संभावना है, देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है।
जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों और मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन रहने की संभावना है। जून 2024 के दौरान पूरे देश में सामान्य वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों, मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों और अलग-अलग क्षेत्रों में सामान्य से अधिक मासिक वर्षा होने की संभावना है। Rainfall prediction for month of June. Again, it is speculation because we cannot provide the forecast of advance of monsoon for Northwest India now. Speculation. You can speculate that up to peninsular India and central India, there could be normal advance of monsoon. But towards Northwest India, there could be either slightly delayed, or it could be weaker advance of monsoon, which can result in less than normal rainfall activity in the month of June. मौसम विभाग ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में देखी गई मजबूत अल नीनो स्थितियां तेजी से कमजोर हो गई हैं और वर्तमान में ENSO तटस्थ स्थितियों की ओर बढ़ रही है। नवीनतम जलवायु मॉडल पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि मॉनसून के मौसम की शुरुआत के दौरान ENSO तटस्थ स्थितियां स्थापित होने की संभावना है और मॉनसून के मौसम के बाद के भाग के दौरान ला नीना स्थितियां विकसित होने की संभावना है। वर्तमान में हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव स्थितियां हैं। कई जैविक जलवायु मॉडलों के नवीनतम पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि मॉनसून के मौसम के दौरान सकारात्मक IOD स्थितियां विकसित होने की संभावना है। 2021 से भारत मौसम विज्ञान विभाग देश भर में बारिश और तापमान के लिए मासिक और ऋतु आधारित पैमाने पर परिचालन पूर्वानुमान जारी करने के लिए नई रणनीति का उपयोग कर रहा है। इसके लिए एक नव विकसित मल्टी मॉडल असेंबल पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जब भी आसमान में बादल घुमड़ने लगते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में ये प्रक्रिया तेज होती है। होता ये है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समंदर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है, लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार होती है। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान के फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मानसून के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है और फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाता है। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी से घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोबेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी घुली ये हवा वहां से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से भी हम महरूम रह जाते। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकता है और वहां से टकराने के बाद ही भारत
पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मानसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है, तो जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है। यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायु दाब का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौरान तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों से ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती है। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है, तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मानसून कहते हैं। मानसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। मानसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है। लिहाजा गर्मी के बाद वहां भी तेज बारिश देखने को मिलती है। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका ताल्लुक पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी में होने वाले उथल पुथल से है। प्रशांत महासागर के भूमध्य इलाके में होने वाली प्राकृतिक घटना अल नीनो को मानसून में बदलाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अल नीनो की वजह से समुद्र के सतह का तापमान औसत से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी समुद्र की सतह पर ही रह जाता है और नीचे के ठंडे पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम के अलावा समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में अल नीनो को अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO कहा जाता है, जिसे आमतौर पर तापमान संक्रमण के रूप में देखा जाता है। इसके चलते भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अल नीनो सामान्य तौर पर गर्मियों में शुरू होता है और जाड़ों तक अपने उच्चतम स्तर पर रहता है। प्रशांत महासागर के ऊपर गर्म हवाएं जब वायुमंडल के संपर्क में आती हैं, तो इसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है और कई बार बाढ़ भी आ जाती है। वहीं कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाता है। दरअसल गर्म हवाएं गोलाकार पथ का अनुसरण करती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रशांत महासागर असामान्य तौर पर गर्म है, तो गर्म हवाएं ठंडे इलाके में जाती हैं और वहां से नमी सोखकर फिर प्रशांत महासागर वाले इलाकों में पहुंच जाती हैं। अल नीनो के चलते कई बार भारत के ज्यादातर इलाकों में सूखा पड़ा है। चूंकि भारतीय मानसून अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से जुड़ा है, इसलिए इसका असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी होता है। गर्मियों के महीने में भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी ठंडा रहता है। तापमान में इस परिवर्तन की वजह से गर्म हवाएं हिंद महासागर की तरफ से बहने लगती हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वहीं कुछ इलाके बारिश से महरूम रह जाते हैं। आमतौर पर ऐसा 10 साल में 2 या कभी-कभी 3 बार हो सकता है। 1960 में पहली बार अल नीनो के असर को व्यापक रूप में समझने की कोशिश हुई। तब पता चला कि इसका असर सिर्फ पेरू के तटीय इलाके पर नहीं बल्कि हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं पर भी पड़ता है। प्रशांत क्षेत्र में बाढ़ लाने वाली भारी बारिश से लेकर ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले सूखे की वजह अल नीनो है। कई मौसम विज्ञानी इसे अल वेजो या कोल्ड इवेंट भी कहते हैं।